ने कहा अगले जन्म में गोपी के रूप में आना, मैं तुम सबको आनंदित करूंगा, तुम सबके संग रास रचाऊंगा। ऐसे तमाम भक्त जो तपस्या कर करके आज ब्रज में गोपी के रूप में अवतार लिए थे, आज उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने दिव्य बांसुरी बजाई और सारी गोपियां खिंची चली आई। शरद पूर्णिमा की रात थी, आ गई। एक सखी सास के पांव दबा रही थी, बांसुरी सुनी, दौड़ पड़ी। एक सखी भोजन पका रही थी, दौड़ पड़ी। एक सखी जाने लगी, उसके पति ने हाथ पकड़ लिया, गोप ने। ए कहां जा रही है? कृष्ण के पास। मुझे छोड़कर उसके पास जा रही है? बंद कर दिया, कमरे में ताला लगा दिया। अब जा। उस सखी की आत्मा ऐसी इतनी उत्कंठा हुई, इतनी उत्कंठा, उसकी आत्मा निकलकर परमात्मा में मिल गई। बंधन शरीर का हो सकता है, आत्मा का कोई बंधन नहीं होता। आप बांधेंगे तो शरीर को बांधेंगे ना, पकड़ेंगे तो शरीर को पकड़ेंगे, पर परमात्मा तक पहुंचने के लिए शरीर की आवश्यकता ही नहीं। उन तक पहुंचने के लिए मन की आवश्यकता हो। मन तो वही है और मन वही है तो आत्मा निकल के परमात्मा में समा गई। सारी सखियां दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के। इन गोपियों ने सारी वासनाओं को सुखा दिया है, खत्म कर दिया। कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है। हाँ, एक ही इच्छा है, केवल कृष्ण प्राप्ति, कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधना। केवल एक ही इच्छा है, कृष्ण की प्राप्ति। कोई इच्छा नहीं, गोपियों की कोई इच्छा नहीं। ऐसी गोपियां आज भगवान तक पहुंच गई। शंकर जी भी, अभी मैं सुनाऊंगा, जब भगवान कृष्ण रास रचाने लगे ना, तो उनके रास में भगवान शिव भी आए। वो शंकर भी गोपी बनकर आए थे। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं, जहां पर भगवान शिव का गोपी के रूप में श्रृंगार होता है। भगवान शंकर आए तो गोपी के रूप में आए, क्योंकि गोपी का अर्थ स्त्री से नहीं था। स्त्री का नाम गोपी ना, वहां पर गोपी, उस परिकर का नाम गोपी था। उसमें पुरुष भी शामिल थे। शंकर जी गए थे, इसका वर्णन भागवत में है। शंकर जी गोपी बनकर, साड़ी पहनकर, मांग भरकर, चूड़ी लगाकर, मंगलसूत्र पहनकर गए थे। हमें गोपी बना दो, गोपी बनकर गए थे। हाँ, एक बार वृंदावन मीरा गई। देखिए जरा, एक बार मीराबाई वृंदावन चली गई और जब वो वृंदावन पहुंची, उस समय बिहारी जी स्नान कर रहे थे और भगवान का दर्शन सारे भक्त कर रहे थे। उस समय 1 घंटे के लिए स्त्रियों का जाना वर्जित था। 1 घंटे के लिए स्त्रियां नहीं जाएंगी। अभी भगवान स्नान कर रहे, जब स्नान कर लेंगे, वस्त्र पहन लेंगे, तब स्त्रियां प्रवेश करेंगी। मीराबाई चली गई और जब मीराबाई गई तो मंदिर के पुजारियों ने रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। मीरा ने कहा क्यों? बोले अभी पुरुषों का जाना चालू है, अभी स्त्रियों का नहीं, आप स्त्री हो। मीराबाई हंसने लगी। पुजारी जी ने कहा देवी क्यों हंस रही हो? मीरा ने कहा मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, बाकी यहाँ जितने हैं सबके सब गोपी हैं, सबके सब गोपी हैं। आज पहली बार पता चला कि यहाँ पुरुषों की एंट्री है। इस बात से पंडित जी पानी पानी हो गए और खोल दिया दरवाजा, जाओ दर्शन करो। वृंदावन में एक ही पुरुष है, उसका नाम है कृष्ण, बाकी वहां जितने हैं सब गोपी। आप वृंदावन जाना तो पुरुष बनकर मत जाना, गोपी के भाव से जाना। हे गोविंद, जैसे गोपियां आपसे अनन्य प्रेम करती थी, बस वो प्रेम हमारे अंदर आ जाए। जिस दिन वो प्रेम अधिक आ जाए हमारे अंदर, उस दिन हम अपने आप गोपी बन जाएंगी। कोई बनाना थोड़ी पड़ेगा। याद रखना मेरी माँ, याद रखना भक्तों, फल जब कच्चा होता है ना, तो वो वृक्ष को पकड़ के रखता है, और वही फल आम
आम कच्चा है तो वो वृक्ष को पकड़ के रखता है, और वही आम जब पक जाता है, पीला पड़ जाता है, तो फिर वृक्ष से छुड़ाना नहीं पड़ता, वो अपने आप छूट जाता है। छूट जाता है या नहीं? हाँ, कोई भी फल ले लो, कच्चा होता है, पेड़ को पकड़ के रखता है, पक जाए अपने आप छूट जाता है। बस हम संसार को पकड़ के रखते हैं, परिवार को पकड़ के रखते हैं, पैसे को पकड़ के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम कच्चे हैं, और जिस दिन हम पक जाएंगे, हमारी भक्ति पक जाएगी, उस दिन संसार को, परिवार को, पैसे को छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएगा। छोड़ना कुछ नहीं पड़ता। आप कहें कि हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ना चाहेंगे तो कभी नहीं छूटेगा, लेकिन मन भगवान में लगा दोगे, संसार अपने आप छूट जाएगा। अपने आप छोड़ना होता है। मीराबाई ने छोड़ा नहीं था। छोड़ना और छूट जाना दोनों बातें अलग अलग हैं। आप समझ रहे हैं ना? मैंने छोड़ दिया और छूट गया, दोनों बातें अलग अलग, दोनों के मायने अलग हैं। तो छोड़ना नहीं है, भगवान से इतना प्रेम हो, भगवान की ओर मन इतना हो कि छोड़ना ना पड़े, सब अपने आप छूट जाए। मीराबाई ने छोड़ा कुछ नहीं था, सब अपने आप छूट गया था, है ना? मीराबाई जब छोटी थी ना, गांव में सजावट हो रही थी, गांव में सजावट हो रही थी। चारों तरफ खुशियां थी। मीरा ने अपनी मां से पूछा, मां ये गांव में सजावट क्यों हो रही है? ये टेंट क्यों लग रहा है रामचंद्र जी का? मां ने कह दिया, मां ने कह दिया, बेटा आज पड़ोस में बेटी का विवाह है। मीरा मचल गई, मां मेरा भी विवाह करा दो, मां मेरा भी विवाह करा दो। मां बोली, बेटी तू छोटी है, बड़ी होगी तो ब्याह कराऊंगी ना, मां मेरा भी विवाह कराओ। मचल गई मीरा। मां ने कहा, अच्छा तू जिद करने लगी, जा ये बैठे हैं कन्हैया, मैंने तेरा इनसे ब्याह कर दिया। बस ये कहना था। मीराबाई गई और गोविंद के चरणों में बैठ गई, सेवा करने लगी पति जैसे, और उसी समय मीरा भगवान के चरणों में मस्तक रखकर सो गई। और जब जागी तो मीरा की मांग में सिंदूर था। माँ ने पूछा, बेटी सिंदूर कहाँ से आया? माँ मैं सो गई ना तो मेरे सपने में मेरे कन्हैया आए और उन्होंने मेरी मांग भर दी। माँ तूने कहा था ना कि जा, मैंने तेरा विवाह कृष्ण से किया, लो माँ मेरा विवाह हो गया। माँ बाप बड़े चिंतित हो गए, बेटी पागल हो गई। उनके दादाजी का नाम था दूधा जी। चिंतित हो गए। तब राणा के बेटा भोजराज से मीरा का विवाह कर दिया गया। जब मीरा 13 वर्ष की थी, 14 वर्ष की थी, तब मीरा का विवाह कर दिया गया। जब विवाह हुआ भोजराज से, पहली रात मिलन की आई, और जब भोजराज मिलने गया, अपनी पत्नी का घूंघट उठाने गया, तो मीरा ने कह दिया था, सुनो मेरा मन तो भगवान कृष्ण में लगा है, मैं मन से कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ। अब बचा तन, बचा शरीर। यदि शरीर की भूख आपको है तो शरीर आपके सामने है, आप मेरे शरीर पर कब्जा कर सकते हैं, मेरे मन पर तो मेरे कृष्ण का कब्जा है, मेरे मन पर तो मेरे कृष्ण का अधिकार है। शरीर पर आप अधिकार कर सकते हैं जबरदस्ती, मन पर अधिकार नहीं कर सकते। और प्रधानता तन की बिल्कुल नहीं है, मन की है। मीराबाई का वो पति भोजराज अच्छा था, उसने मीरा को स्पर्श नहीं किया। और कुछ दिनों के बाद भोजराज की मृत्यु हुई, और जब भोजराज मर गया तो मीरा आजाद हो गई, भगवा वस्त्र पहन लिया और जोगनिया बन करके चलने लगी। जहाँ सत्संग होता प्रेम से कथा सुनती और नाचती झूमती। राणा को पता चला तुम्हारी बहू नाम खराब कर रही है, कुल का नाम बर्बाद कर रही है। राणा ने बुलाया और जहर दे दिया, लो तुम्हारे कृष्ण का चरणामृत है, पी लो। मीरा को पता था कि ये जहर है, पर राणा ने दिया इस भाव से कि ये कृष्ण का चरणामृत है। मीरा ने सोचा कृष्ण का चरणामृत है, अब कुछ भी हो जिसमें कृष्ण का नाम जुड़ गया वो जहर भी मेरे लिए अमृत बन गया। और मीरा ने पिया, और जब पिया तो वो जहर भी मार ना सका। अरे बचाने वाला भगवान है तो जहर क्या मारेगा। और वो मीरा दीवानी होकर के कृष्ण की मस्तानी होकर वो झूमने लगी और गाने लगी, और प्रेम से कृष्ण की परम भक्त बनी वो मीरा। भजन करती। आज गोपियां अपने काम को छोड़ छोड़ के भगवान के पास आई। भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रिय
इयं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनकारिणम्। सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, आओ। भगवान ने कहा गोपियों से, देवियों इतनी रात हो गई, तुम यहाँ किस लिए आई हो? जाओ अपने अपने घर, रात बहुत हो गई ना, चली जाओ अपने घर। भगवान पहले बुलाते हैं और फिर कहते हैं चली जाओ। एक गोपी अपने पांव के अंगूठे से पृथ्वी को खोदने लगी। क्या कर रही हो? गोपी बोली, मैं गड्ढा खोद रही हूँ, इस गड्ढे में कूद के मर जाऊंगी। भगवान बोले, अंगूठे से कब तक खोदोगी? फावड़ा ले आओ, तगाड़ी ले आओ और बड़ा गड्ढा जल्दी खोदे, डूब जाओ। गोपियां कहती हैं, कृष्ण हम मरना तो चाहते हैं, हम मरना तो चाहते हैं, पर आपके प्रेम में, आपको देखते देखते जल्दी से प्राण नहीं त्यागना चाहते, बस आपको देखते देखते प्राणों को न्यक्षावर करना चाहते। भगवान गोपियों से कहते हैं, जाओ अपने अपने घर, अपने पति को छोड़कर आई हो अपने। अब देखो भगवान ना परीक्षा लेते हैं कि हम कितने कच्चे और कितने पक्के हैं। भक्तों, हमें ईश्वर की परीक्षा में पास होना चाहिए। भगवान परीक्षा लेकर देखते हैं। कन्हैया कह रहे हैं जाओ अपने घर। एक सखी बोली, देखो तो कन्हैया, देखो तो सखी, कन्हैया के भाव कितने बढ़ रहे हैं। जब से ये बंसी आई ना कन्हैया के हाथों में, तब से इनके भाव ज्यादा बढ़ गए। ये कन्हैया हमें देखना पसंद नहीं करते, दिन भर बंसी बजाते रहते हैं। एक सखी बोली, बंसी कितनी भाग्यशाली है जो भगवान की होठों से लगी रहती है और भगवान कितने करीब रहती है, इसने कोई ना कोई पुण्य अवश्य किया होगा। एक गोपी ने पूछ लिया, ए बंसी, तूने कौन सा पुण्य किया है, जरा हमें तो बतला दे। तब उस बंसी ने मधुर स्वर में कहा, गोपी, मैंने जो पुण्य किया है वो मैं आपको बतला दूंगी। जानती हो मैंने क्या किया है? गोपियां पूछ रही हैं तो बड़े बड़े ज्ञानियों का मन भी मोह लेते। आज तक बंसी के शब्दों ने, बंसी की तान ने किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, है ना? बंसी के शरीर में 7 छेद होते हैं, सुर, फिर भी वो मीठा बोलती है। आपके भी भगवान ने इतना सुंदर मुख दिया है, दिया ना? आप लोगों का मुंह है ना, कितना बढ़िया, कितना सुंदर मुख है आपका, कितना मधुर मधुर आप बोल सकते हैं, कितना मीठा बोल सकते हैं। याद रखना भक्तों, मैं किसी को धन देकर प्रसन्न नहीं कर सकता, मैं किसी की सेवा करके प्रसन्न नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी से मधुर बोलकर उसे प्रसन्न कर सकता हूँ। इसमें कोई खर्चा नहीं है। यदि मैं अपनी वाणी से किसी को प्रसन्न कर रहा हूँ, उससे क्या खर्चा है, उसमें क्या नुकसान है? आप यहाँ आते हैं कथा सुनने के लिए, मैं आपको 3 घंटे अपने शब्दों से ही, कथा के माध्यम से ही तो आप यहाँ बैठते हैं। ये इसका ही तो खेल है। मैं यहाँ चुपचाप बैठा रहूं तो आप बैठे रहेंगे ना? मैं 3 घंटे यहाँ बोलता हूँ, 4 घंटे भी हो जाते हैं कभी कभी। आप बताइए, इन 3-4 घंटों में आपका दिल दुखता है मेरे शब्दों से? मेरी वाणी से आपका दिल दुखता है? आपको दुख होता है? प्रसन्नता ही होती होगी, दिल गदगद होता होगा, प्रसन्नता मिलती होगी। मेरी माँ, मैं 4 घंटे एक साथ बोलता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कि मेरे शब्दों से किसी का दिल ना दुखे, और आप केवल एक ही लाइन बोलती हो, एक ही शब्द बोलती हो, उसमें भी लोगों का दिल दुख जाता है। मैं निवेदन करता हूँ कि अपनी वाणी से किसी का दिल मत दुखाइए। आपने अपनी वाणी से, अपने शब्दों से यदि लोगों को प्रसन्न ना कर पाए, यदि लोगों को आपने खुश नहीं किया अपनी वाणी से, तो आपकी वाणी से भगवान कैसे खुश होंगे? आपकी प्रार्थना भगवान तक कैसे पहुंचेगी? जब पड़ोसी खुश नहीं है, परिवार खुश नहीं है आपकी भाषा से, आपकी वाणी से, तो ईश्वर कैसे खुश होगा? मैं 4 घंटे बोलता हूं और महीने के 25 दिन बोलता हूं, कभी कभी तो महीने के 30 दिन बोलता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि मेरे शब्दों से किसी का दिल ना दुखे। मेरी वाणी किसी को प्रसन्न करने के लिए तो है, किसी रोते को हंसाने के लिए तो है, पर किसी की आंखों में आंसू देने के लिए मेरी वाणी नहीं है। प्रभु, मेरी वाणी से जिस दिन किसी का दिल दुखे, जिस दिन मेरी वाणी से किसी का दिल दुखे, उस दिन मेरी वाणी आप छीन लेना। मेरी आंखें
आपके अतिरिक्त किसी को देखने की इच्छा करे तो मेरी आंखों को छीन लेना। मेरे कान आपकी कथा के अतिरिक्त कोई काम ना करें तो मेरे कानों को छीन लेना। हाँ, बहरा होना अच्छा है, अंधा होना अच्छा है, गूंगा होना अच्छा है, लेकिन ईश्वर के अतिरिक्त किसी को देखना, किसी को सुनना और कुछ कहना ये पसंद नहीं है। आंख मिली है दर्शन के लिए, ईश्वर के दर्शन, कान मिले हैं कथा के लिए, वाणी मिली है हरि भजन के लिए। यदि इन तीनों से ये काम नहीं हुए तो फिर आपकी आंख, आपके कान, आपकी वाणी व्यर्थ है, व्यर्थ। हाँ? व्यर्थ है ये जिंदगानी। इसलिए हमेशा अपनी वाणी से किसी का दिल प्रसन्न करो। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द ही है जो व्यक्ति को खुश भी कर देता है और दुखी भी कर देता है। ये वाणी है, चाहे तो वाणी से बाग लगा दो और चाहे तो अपनी वाणी से आग लगा दो। ये बाग लगाती है, आग लगाती है, दोनों काम करती है। क्या करना है आप देख लो। आपके घर में झगड़े होते हैं, जिम्मेदार कौन होता है? आपकी वाणी। आपके घर में खुशी है, प्रेम है, जिम्मेदार कौन है? आपकी वाणी। मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत गरीब हूं, हाँ? मेरी शक्ल देखकर, मेरे स्वरूप को देखकर, मेरा पहनावा देखकर आप अंदाजा कर लेंगे। किसी को देखकर अंदाजा किया जा सकता है कि ये अमीर है या गरीब है या मीडियम है। इंसान की अमीरी गरीबी का पता उसके स्वरूप को देखकर लगाया जा सकता है, लेकिन आप कितने विद्वान हैं और कितने मूर्ख हैं ये आपके शरीर से पता नहीं चलेगा। आप अच्छी गाड़ी पर आते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे बंगले में रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप विद्वान हो, जरूरी नहीं है कि आप समझदार हो। आप समझदार हैं या महामूर्ख हैं ये बात तब पता चलती है जब आपकी वाणी खुलती है, तब पता चलता है कि आप कितने संस्कारी और कितने कुसंस्कारी हैं। आपकी वाणी ही आपके संस्कार का परिचय दिया करती है। कहते हैं आपकी भाषा ही आपकी परिभाषा है, आपके शब्द अनमोल है। इसलिए निवेदन है, शब्दों को व्यर्थ ना गवाएं। किसी का दिल दुखाने के लिए अपने शब्दों का प्रयोग ना करें। हम बात बात में क्रोध करते हैं, गुस्सा आता है, हमें गुस्सा आता है। हम बहुत क्रोधित आदमी हैं, बहुत गुस्सा आता है। हमारे मन की नहीं होती, हम गुस्सा करते हैं। हमें बात दिन में 5 बार गुस्सा आता है। एक सज्जन हमसे हंसकर कह रहे थे, गुरुजी हमें बहुत गुस्सा आता है। ऐसे हंसकर कह रहे हो जैसे गुस्सा नहीं, आपको भगवान आते हैं। अरे गुस्सा आना ये आपका सौभाग्य नहीं, ये आपका दुर्भाग्य है। गुस्सा आना, क्रोध आना ये खुशी की बात नहीं, दुख की बात है, गलत बात है। बात बात में गुस्सा आना इसका अर्थ है कि आप पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं। याद रखना, बिना ब्रेक की गाड़ी आप चलाएंगे तो एक्सीडेंट निश्चित है। बिना लगाम का घोड़ा नहीं होता, और जिस घोड़े की लगाम ना हो वो घोड़ा किसी काम का नहीं, वो फ्री में महंगा है। जिसकी लगाम नहीं, लगाम जानता है ना? हाँ, कंट्रोल। जिस व्यक्ति का अपने आप में कंट्रोल ना हो, आपका शरीर आप ही कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप तुच्छ से प्राणी है। आपसे बेहतर, आपसे अच्छी चींटी है। आपका इतना बड़ा शरीर आपके अधीन नहीं है। राम 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 राम। कभी भी गुस्सा आ जाए, कभी भी अभिमान आ जाए, कभी भी कुछ भी आ जाए, गलत। एक राजा था, उस राज दरबार में एक जौहरी आया। उस जौहरी के पास 2 हीरे थे। एक हीरा असली था, एक हीरा बिल्कुल कॉपी नकली था। एक असली है, एक नकली है। अब पहचानना है कि असली कौन है। उस जौहरी ने चुनौती दे दी, राजा आपके नगर का कोई जौहरी यदि इनमें से असली पहचान लेगा तो मैं अपना ये हीरा आपको दे दूंगा, और नहीं पहचाना तो इसकी कीमत आप हमें चुकाएंगे। राजा ने शर्त मंजूर कर दी। भाई, हीरे की परख जौहरी को बहुत भली भांति होती है, तो हीरा जौहरी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हीरा रखा गया। राजा ने अपनी जौहरी को बुलाया, जौहरी आइए, पहचानिए असली कौन है और हमें जितवाइए। शर्त लगाई है हमने, वचन दिया है, जिताइए हमें। जौहरी ने आया, देखा, घंटे भर देखता रहा,
पर उसकी समझ में नहीं आया। दोनों एक से वजन, एक सा कटिंग, एक सी छिलाई, एक सी सब चमक, एक सी। जौहरी बोले महाराज क्षमा करना, मैं इसको पहचानने में असमर्थ हूँ। कोई बात नहीं, दूसरा जौहरी आया। दूसरा जौहरी आया, वो भी फेल, तीसरा फेल, चौथा फेल, पांचवा फेल। 10 जौहरी थे, 10 फेल हो गए। राजा शर्त हार गए। तभी पीछे से प्रजा, जब पब्लिक बैठी थी, उनमें से एक बूढ़ा आदमी पीछे से आया जो कि लाठी लिए था हाथ में और अंधा था। सूरदास थे, बचपन से उनकी आंखें नहीं थी। उन्होंने राजा साहब से कहा, राजा साहब एक मौका हमें दीजिए, हम असली हीरा को पहचान लेंगे। राजा ने कहा, क्यों मजाक करते हो, तुम्हारी आंखें नहीं है, बड़े बड़े जौहरी नहीं पहचान सके, आप तो अंधे हो, कैसे पहचान पाओगे? अंधे ने कहा, मैं पहचान सकता हूं। दोनों हीरों को उठाया और धूप में रख दिया। धूप में रख दिया। 15 मिनट बाद उठाया और कहा कि ये असली है और ये नकली है। सारे लोग दंग रह गए। वो जौहरी जिसका हीरा था वो कहता है बात सही है, पर अंधा ये कैसे पहचान लिया? उस अंधे ने कहा, हीरा को पहचानना बहुत आसान है। मैंने दोनों को धूप में रख दिया। जो धूप में गर्म हो गया वो नकली था, और जो धूप में ठंडा रहा बस वही तो असली हीरा था। इसका अर्थ है कि जो धूप में गर्म हो जाए वो पत्थर है, जो ठंडा बना रहे वो असली है। इसका अर्थ है जो बात बात में गर्म हो जाए, जो व्यक्ति बात बात में गर्म हो जाए ये पत्थर है, और जो विषम परिस्थितियों में भी अपने दिमाग को ठंडा रखे बस वही तो असली हीरा हुआ करता है, वही असली हीरा है। अब आप बताइए, आप में से कितने लोग हीरा है? हाँ? बात बात में गुस्सा आना, पत्थर गर्म हो जाता है। आप लोग गर्म होते हैं ना, आप गर्म होते हैं, बात बात पे गर्म होते हैं, तो गर्म तो पत्थर होता है। हीरा कितनी भी धूप हो, कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाए, पर हम अपने धैर्य को ना खोएं। याद रखना, छोटी छोटी नदियों में बाढ़ आ जाती है, थोड़ा सा पानी गिर जाए बाढ़ आ जाती है, पर समुद्र में बाढ़ नहीं आती। हाँ, जो विषम परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बना के रखे वही धैर्यवान पुरुष महापुरुष हुआ करता है, वही असली हीरा है। आपको सामने से कोई गाली दे दे, आपको सामने से कोई गाली दे दे और फिर भी आप मुस्कुराते रहे, आपके मुख में प्रसन्नता बनी रहे, उसकी गाली का आप पर कोई प्रभाव ना हो, इस विषम परिस्थिति में भी आपका दिमाग ठंडा है, समझ लेना कि आप असली हीरा हैं। आपने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, और जिसने एक गाली सुनी उसका पारा गरम, आसमान में। लो भैया, ये तो पांव के नीचे आने वाले पत्थर हैं, इनकी कंकड़ पत्थर से ज्यादा कोई हैसियत नहीं है, है ना? सहन करना होता है भक्तों। सहन शक्ति हमारे अंदर जब तक नहीं होगी तब तक हम अपने गृहस्थ जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। यदि सुख चाहते हैं आप लोग तो आपको सहन करना आना चाहिए, सहन शक्ति आवश्यक है। एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था, मूर्ति बनाता था। एक दिन वो जंगल से जा रहा था, एक बड़ा सा पत्थर मिल गया, उसने अपनी छैनी और हथौड़ी निकाली और पत्थर को मूर्ति का आकार देना शुरू कर दिया। मूर्ति बनाने लगा, 25-30 चोट मारी पत्थर पर, पत्थर टूट गया। मूर्तिकार ने कहा ये पत्थर टूट गया, अब इसकी मूर्ति नहीं बन सकती। आगे चला, एक पत्थर और नजर आया, उसने उस पत्थर को उठाया, मूर्ति बनानी चाहिए, बहुत बढ़िया मूर्ति बना दी, वो पत्थर टूटा नहीं। आगे मूर्तिकार ने उसे वहीं छोड़ा और आगे चला गया। आगे एक गांव था, उस गांव में लोग मंदिर बना के मूर्ति लेने जा रहे थे। इसने कहा मैंने बढ़िया मूर्ति बनाई है अच्छे पत्थर की, वहां पर पड़ी है, जंगल में ले आओ। गांव वालों ने जाकर देखा, पसंद आई, लाकर प्राण प्रतिष्ठा कराई और वो मूर्ति भगवान बन गई। और जो मूर्ति टूट गई थी, पत्थर टूट गया था, गांव वालों ने देखा ये पत्थर अच्छा है, उठाकर लाए, मंदिर के बाहर गाड़ दिया नारियल तोड़ने के लिए। एक दिन मंदिर खाली था, रात के 12 बजे
जो पत्थर बाहर था जिस पर नारियल तोड़ते थे लोग, एक दिन उस पत्थर ने कहा, उस पत्थर से जो भगवान बना बैठा था, क्यों भाई पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूँ, मुझ पर नारियल तोड़े जाते हैं और तेरे ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, शहद चढ़ाई जाती है, तेरी आरतियां उतारी जाती हैं, क्यों? तब अंदर के पत्थर ने, मूर्ति ने कहा कि मूर्तिकार ने तो तुझे भी मूर्ति बनाने के लिए उठाया था, पर तू छेनी और हथौड़े की चोट खाकर टूट गया। मैं था उस चोट को सहता गया, सहता गया, सहता गया। जब मैं चोट सहता गया, आज भगवान बनकर बैठा हूँ और तू 10-20 चोट में टूट गया। आज तेरे ऊपर नारियल तोड़े जा रहे हैं। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। यदि महान बनना है तो सहन शक्ति होनी चाहिए। आज घरों में झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों के अंदर सहन शक्ति नहीं है। ना पत्नी सहन करने को तैयार है, ना पति सहन करने को तैयार है, ना सास सहन करने को तैयार है, ना ससुर सहन करने को तैयार है। सहन नहीं होता, बात विवाद हो जाते हैं, तलाक तक बात पहुंच जाती है और घर बिखर जाता है। सहन करना आना चाहिए। मेरी माँ गाली के बदले गाली नहीं शोभा देती। आपके पांव में कीचड़ लग जाए तो आप कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं कर सकते, शुद्ध जल चाहिए। सामने वाला क्रोध में आपको गाली दे रहा है और आप भी उसे गाली देंगे तो कीचड़ को कीचड़ से कैसे साफ करेंगे? सामने वाला क्रोध में है, गालियां दे रहा है, आप शांति शीतलता का जल लीजिए, शांति का जल लीजिए और उसके ऊपर डालिए, शांति का परिचय दीजिए। अपने आप महसूस करेंगे कि आप सुखी हैं, श्रेष्ठ हैं। गाली के बदले गाली नहीं शोभा देती भक्तों। एक गांव था, उस गांव के एक सज्जन शहर में चले गए, एक किराए से मकान लिया और वो किराए के मकान में रहने लगे। हाँ, किराए के मकान में रहने लगे, पर जो आजू बाजू वाले थे ना वो बड़े दुष्ट थे। बाजू वाले ने एक दिन क्या किया, बोले किराएदार नया नया आया है तो बाजू वाले ने घर का पूरा कचरा उठाया और बीच वाले जो किराए से आया था बीच वाले के घर में डाल दिया। वो सज्जन गांव से गए थे शहर में अपने काम धंधे के लिए। उन्होंने देखा कि पड़ोसी ने मेरे घर में कचरा डाल दिया। चाहते तो वो भी कचरा डाल देते, पर ना, उन्होंने झाड़ू उठाई, कचरे को उठाया, डस्टबिन में डाला और घर से आम, अनार, अंगूर, केला, पपीता, पके पके फल निकाले और जिसने कचरा डाला था उसके घर में चले गए। भैया ये फल गांव से लाया हूँ, ये अपने बच्चों को खिलाना, आप खाना। वो आदमी पानी पानी हो गया, भैया मैंने तेरे घर में कचरा डाला और तू मुझे फल दे रहा है। तब इसने कह दिया, भाई वो आपके संस्कार थे, ये मेरे संस्कार है। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। आपके पास कचरा था, आपने कचरा दिया, मेरे पास फल थे, मैंने आपको फल दिया। जिसके पास जो होगा वो वही दे सकता है। अब देखना यह है कि आप गाली के बदले गाली देते हैं या अपने धैर्य का परिचय देते हैं, शांति का परिचय देते हैं। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास खड़ी हैं और भगवान कह रहे हैं, देवियों जाओ अपने अपने घर को। भगवान बोले, अपने अपने घर को जाओ, अपने पति की सेवा करो। गोपियां कहती हैं, गोविंद संसार के पति तस्वीर मात्र है। एक पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, उसका पति परदेश चला गया और जब वो परदेश गया तो पत्नी कहने लगी, स्वामी जी मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? पति बोला, मेरे तस्वीर की फोटो की पूजा करना, मैं आऊंगा। पत्नी ने पति की तस्वीर सामने रख ली। पति के अभाव में जब पति नहीं था तो तस्वीर की पूजा करती और तस्वीर को देखती रहती। एक दिन वो तस्वीर के सामने बैठी थी, पूजा कर रही थी, तब तक पति आ गया। पति दरवाजे में खड़ा है और पत्नी उसी पति के तस्वीर की पूजा कर रही है। गोपियों ने कहा, कन्हैया उस पत्नी को क्या करना चाहिए? भगवान बोले, जब साक्षात पति खड़ा है तो तस्वीर की पूजा क्यों करनी, पति से मिलना चाहिए। गोपियां बोली, कन्हैया हमने भी तो यही किया। संसार के पति तस्वीर मात्र है, साक्षात पति तो आप हैं सबके, इसलिए हम संसार के पति को छोड़कर साक्षात से मिलने आए हैं। अब आपको छोड़कर भला कहाँ चले जाएं? आप कह रहे हैं चले जाओ, अब हम आपको कैसे छोड़ दें? मैया जी, हम सबके पति भगवान हैं, हम सबके पति भगवान हैं या नहीं? आप मानती हो या नहीं मैया जी? ओ मैया, आपके पति कौन? देख लो आए कि नहीं आए हैं। एक पति ये है जिसने गले में मंगलसूत्र पहनाया,
मांग भरी। ये जो पति है ना, ये आपके शरीर का पति है, तन का पति है। ये मन का पति और आत्मा का पति नहीं है। आत्मा का पति कौन है? हर स्त्री के दो पति होते हैं। एक पति ये है जो आपके पास है, मंगलसूत्र और मांग वाला। एक पति और है जिसे आप कहा करती हो, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिला हो दया मैं, किस विध मिलूं श्री श्याम जी, तुमको मैं को मदी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक। गाइए, नहीं याद है आपको? गाओ मैया, तुम हो एक। किस विध मिला हूँ दया मैं, किस विध मिलो श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण, वो सबका पति है, प्राणों का पति कह रहे हैं, प्राणपति, वो आत्मा का पति है। तो संसार का पति रूठे तो परम पिता परमात्मा को मना लेना, क्योंकि वो सबका है, सबका है, सबका। गोपियों की ये बात सुनकर भगवान गदगद हो गए और भगवान गोपियों के मध्य में रास रचाना आरंभ करते हैं। गोपियों के मध्य में भगवान रास रचाते हैं। अभी भगवान ने रास रचाया ही था कि गोपियों को अहंकार आ गया, मैं बड़ी सुंदर हूँ, देखो मेरे भाग्य की सराहना तो देखो, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, आज भगवान मेरे संग नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं। और जब गोपियों को अहंकार आया तो भगवान गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए, चले गए। भगवान राधा रानी को लेकर गए, सारी गोपियां व्याकुल हो गईं, तड़पने लगीं, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, गोविंद कहाँ हो। सारी गोपियां रोने लगीं और रो रो करके गोपियां आगे चलने लगीं। राधा रानी कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया मैं थक गई हूँ दौड़ दौड़ करके। भगवान बोले मेरे कंधे पर बैठ जाओ। भगवान झुके और राधा रानी जब कंधे पर जाकर बैठने लगी तो भगवान ने राधा रानी को भी छोड़ दिया और भगवान वहां से चले गए। राधा रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी जमीन में, मानो प्राण निकल रहे हैं, ऐसी हालत राधा रानी की हो गई। सारी गोपियां व्याकुल हो गई, विरह में डूब गईं। सारी गोपियां रोने लगी, हे कृष्ण हमें मत छोड़ो, हमें मत छोड़ो, हम मर जाएंगे गोविंद आपके बिना। सारी गोपियों की हालत ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, मानो मानो प्राण निकल जाएंगे, मानो मर जाएंगी। सारी गोपियां कृष्ण 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 कह के यमुना के पावन तट पर धड़ाम से गिर पड़ी। भक्तों, यदि भगवान को पाना हो तो भगवान को पाने का एक उपाय है, यदि आप कहो तो मैं बता दूं। किस किस को